एवरीवन। आज का टॉपिक है विशेषण। तो इसमें हम पढ़ेंगे विशेषण क्या होता है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण और विशेष्य में अंतर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेषण जो ऐसे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि ये एक बॉटल है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम इसके कलर को बताएंगे, इसके आकार को बताएंगे, इसमें कितने लीटर पानी आता है ये बताएंगे। तो ये हम इसके फीचर्स बता रहे हैं, इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये चीज़ किस तरह की है, दिखने में कैसी है, कलर में कैसी है, कितनी लंबी है, कितना लीटर पानी कैरी करती है। तो ये सारे होते हैं विशेषण। अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं या विशेषण के भेद क्या होते हैं? 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। इजी वे याद करने का इसको आप ये देखिए, गुणवाचक का मतलब है जब किसी ऑब्जेक्ट के रंग के बारे में बात हो रही हो, दोष के बारे में बात हो रही हो, कलर, आकार या किसी के स्वभाव के बारे में बात हो रही हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह मोटा है, तो उसके बारे में हमने डिस्क्राइब कर दिया कि मोटा है। तो इन सब की पहचान कैसे आप करोगे? मोटा, पतला, छोटा। अगर आप कलर बता रहे हो तो वीर, कायर, ईमानदार। और कई बार एक शब्द भी आता है भीषण। भीषण गर्मी पड़ रही है, मतलब कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। फिर परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण क्या रहता है जिसमें हम क्वांटिटी की बात करते हैं। क्वांटिटी मतलब कितनी मात्रा, जैसे इस बोतल में कितना पानी आ जाएगा वो उसकी हम मात्रा बता रहे हैं। या किसी का वजन, जिसमें नाप, तोल, मात्रा, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, इस तरह के जो शब्द आएंगे वो होता है परिमाणवाचक। इनके पीछे स्पेशल यूनिट लगा होता है, यानी मेजर करने का यूनिट लगा होता है। इसकी पहचान ये है, जैसे 5 लीटर, 6 मीटर, 7 फीट, 10 किलो, 7 सेंटीमीटर, 2 दर्जन, 3 तोला, 10 टन। इस तरह के शब्द जो होते हैं वो पहचान होते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। नेक्स्ट आता है संख्यावाचक। संख्या में सीधा आपको देखने को मिलेगा एक नंबर लिखा होगा, जैसे कक्षा में 50 बच्चे बैठे हैं, बस में 60 यात्री हैं, और साथ के साथ पहला, चौथा, 2, आखिरी, इस तरह के वर्ड जो आप इजीली काउंट कर लो। फिर लास्ट आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण या फिर इसको हम बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की पहचान ये होती है कि ये संज्ञा और सर्वनाम के आगे लगे होते हैं। आगे लगे होते हैं, जैसे कि सेंटेंस बनेगा, वह पुस्तक फट गई। ये स्पेशली किसी स्पेसिफिक बुक की तरफ इशारा कर रही है कि वो वाली पुस्तक है। तो ये हमारा पुस्तक जो है संज्ञा है, ये संज्ञा के आगे लगा है, तो इसीलिए ये है सार्वनामिक विशेषण। शब्दों को अगर आप पढ़ोगे तो एक्चुअल में ये सर्वनाम है, पर ये जब संज्ञा और सर्वनाम के आगे लगे होते हैं तब ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। तुम्हारा, तुम्हारी, वह, उस, वो, ये शब्द इनकी पहचान होती है। अब जैसे एक और ले लें कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे काट लिया, तो यहाँ पे इशारा करते हुए बताया कि तुम्हारे कुत्ते ने, तो एक स्पेशल ऑब्जेक्ट की हमने बात करी यहाँ पर। और लास्ट आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, विशेषण और विशेष्य। ये जरूर पूछता है एग्जाम में कि विशेषण और विशेष्य सेंटेंस में से आप छाट कर बताइए। तो इसके लिए हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि घड़े में
पानी ठंडा है। अब इसमें विशेषण क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। अगर घड़े में पानी ठंडा है तो ठंडा बता रहा है कि विशेषण है, और विशेष्य क्या रहता है, जिसके बारे में बात हो रही है। अब ठंडा क्या है, क्या चीज ठंडी है, जिसके बारे में बात हो रही है, पानी के बारे में बात हो रही है, वो है विशेष्य। और एग्जाम्पल देख लें इसके हम तो मुझे 6 मीटर की साड़ी चाहिए। अब नाप और तोल की बात कर रहे हैं तो ये हमारा विशेषण है, पर ये 6 मीटर का क्या चाहिए, हमें साड़ी चाहिए, तो साड़ी यहाँ पर विशेष्य है, और 5-6 मीटर जो है वो हमारा विशेषण है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे विशेषण से रिलेटेड, जिसमें एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।